जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की पूजा किससे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। वैसे तो कहेंगे हनुमान बाबा की पूजा सभी को करनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से किसको करनी आवश्यक है। सर्वप्रथम, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है या आप पूर्ण मांगलिक या आंशिक मांगलिक हैं, आपके विवाह संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। दूसरा, अगर मंगल कुंडली में कहीं कहीं खराब स्थिति पे है या नीच की स्थिति पे हैं, नीच स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपको हनुमान बाबा की पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। आपका मंगल ग्रह संतुलित होगा और उससे आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी और आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप जीवन में भक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, बल चाहते हैं, जैसा कि हनुमान बाबा बल बुद्धि विद्या और भक्ति के दाता हैं। ठीक है, उन्होंने स्वयं भक्ति करके प्रभु को पाया और भक्त शिरोमणि कहलाए। तो अगर जीवन में आप भक्ति चाहते हैं, बल चाहते हैं और बुद्धि चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का पूजन कीजिए। आपको विशेष रूप से इन सभी गुणों में आपकी वृद्धि होगी। अगला, अगर आप मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं और उनको अधिक प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए आप हनुमान जी का पूजन करें। आपके इष्ट कहीं ना कहीं हनुमान जी होंगे। तो अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं और आप मेष और वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजन करना चाहिए। उससे आपको विशेष लाभ होगा। जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और जीवन में सफलता ही प्राप्त करते चले जाएंगे। और अगला, अगर आप प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो बिना हनुमान बाबा की भक्ति करें, बिना उनको मनाए आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर ये मुख्य चीज़ें, मुख्य बातें हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो आप श्री हनुमान बाबा का पूजन अवश्य करें। दूसरा पॉइंट, इस पर हम बात करेंगे कि कब करें। तो मुख्य इन सब चीज़ों पे बता दिया कि इन सब चीज़ों से जो पीड़ित व्यक्ति हैं या अपने जीवन में इन सब चीज़ों से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो अभी हमने जिस पे बात की जिन पॉइंट पे, तो उन व्यक्तियों को अवश्य ही करना चाहिए। और कब करें। जो बाबा का पूजन है मुख्य रूप से प्रारंभ किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करें तो अति शुभ है, या शनिवार से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर आप इन सब समस्याओं से पीड़ित है, तब तो आप प्रतिदिन करें उनका पूजन, और प्रतिदिन ही उनके घर पर, अपने घर पर लाल वस्त्र पहनकर, आसन पर बैठकर, धूप दीप जलाकर प्रतिदिन षोडशो उपचार या पंचोपचार जो इस विधि से भी आप पूजन कर रहे हैं, उस प्रकार से पूजन करते हुए बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए आपको। और कैसे कर सकते हैं, उन कुछ बातों पे भी हम बात कर लेते हैं। हनुमान जी का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम आपको सुबह स्नान वगैरह करके, अपने मंदिर की साफ सफाई करके, पहले कोशिश करें लाल आसन, लाल पुष्प, अधिकतर लाल वस्तुओं का उपयोग करें। ठीक है, लाल वस्त्र पहनकर बैठें और सर्वप्रथम धूप दीप जलाएं। और बाबा की अगर आपके पास छोटी प्रतिमा है तो उनको स्नान वगैरह करा सकते हैं आप, या गंगा जल वगैरह छिड़क कर उनको शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप बाबा की चालीसा, हनुमाष्टक वगैरह का पाठ प्रतिदिन करते रहें और अंत में गणेश जी की आरती और बाबा की आरती करें। और उनके साथ साथ जो भी आप जिन देवों की पूजन करते हैं उनको भी करें साथ में। ठीक है, क्योंकि बाबा लगभग सभी देवों के साथ चलते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम की तो वो स्वयं भक्त ही हैं। तो जो उनकी भक्ति करता है उनके साथ बाबा स्वयं रहते ही हैं। और प्रभु महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं वो। तो जो प्रभु महादेव की भक्ति करेगा उनके साथ भी बाबा की कृपा स्वयं ही जुड़ी रहती है। ठीक है, माता के साथ में ही चलते हैं वो। ठीक है, तो आप किसी भी देव की पूजन करें तो कहीं ना कहीं आप पे बाबा का आशीर्वाद होगा ही। अगर साथ में आप बाबा का भी पूजन करते हैं
तो आप पे वो कृपाएं बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य करेंगी और आपके सभी कार्यों को में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उनको वो स्वतः ही आपसे पहले ही जाके उनको दूर करते जाएंगे और आपका जीवन अति उत्तम तरीके से बढ़ते हुए आप जीवन को जीते हुए प्रभु की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख बातों पे हमने बात की और आगे हनुमान बाबा से जुड़ी कुछ साधनाएं और कुछ पूजन पाठ विशेष नियम, इनके माध्यम से आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और पूजा से संबंधित एक मुख्य बात, जो भी हनुमान बाबा का पूजन करे वो ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम और सीताराम नाम का जाप करें, उससे वो विशेष प्रसन्न होते हैं। जो भी प्रभु का पूजन करता है उससे हनुमान बाबा स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे मुख्य बात है हमेशा राम नाम जाप करते रहें, प्रभु का सीताराम नाम जिस भी प्रकार से आपको आनंद आए वो नाम का जाप आप करते रहें, जय श्री राम बोलते रहें और हमेशा प्रभु का ध्यान बनाए रखें। और कहीं ना कहीं अगर आप मंगलवार को और शनिवार को अगर आप मंदिर जा पाएँ तो और भी विशेष कृपाएँ आपके साथ जुड़ेंगी। यही है आज के लिए विशेष बातें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ से देखकर आप उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपके लिए अधिक से अधिक नई जानकारी और भक्ति और पूजन पाठ अध्यात्म से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी को लाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज के लिए विदा चाहूँगा। जय श्री राम, राम राम। आपसे